2005 में बंद हुई पुरानी पेंशन योजना का जिन महाराष्ट्र की राजनीति में फिर एक बार बाहर निकल आया है। इसको लेकर सत्ताधारी और विपक्ष के बीच तलवारें खिंचती दिखाई दे रही है। करीबन 18 लाख सरकारी कर्मचारी सोमवार देर रात से पुरानी पेंशन योजना लागू करने के मुद्दे पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि सरकार के लिए ये कोई ईगो का इशू नहीं है और सरकार इसको लेकर कोई जल्दबाजी में फैसला भी नहीं करना चाहती। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार के सामने इस संकट से उबरने के लिए क्या कुछ ऑप्शंस है और सरकार इसके लिए क्या कर रही है। नमस्कार, मैं हूँ रौनक कुकड़े और आप देख रहे हैं अनकट। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के लगभग 18 लाख सरकारी कर्मचारी सोमवार देर रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हड़ताल का असर सरकारी अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, नगर पालिका और साथ ही अधिकांश सरकारी विभाग पर पड़ना तय माना जा रहा है। हड़ताली कर्मचारियों की मांग है कि लंबे समय से सरकारी सेवा में कार्य कर रहे कर्मचारियों को सम्मान से लाभ मिलना चाहिए। पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला ले चुके हैं। ऐसे में इन राज्यों की आमदनी महाराष्ट्र के मुकाबले कम है, फिर भी महाराष्ट्र सरकार ये फैसला लागू क्यों नहीं कर पा रही है? सरकारी कर्मचारियों की मांग को सरकार अनदेखा कर रही है क्या? ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, जिसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य के मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव और सरकारी कर्मचारी संगठन के अलग अलग जो प्रतिनिधि है वे बैठक में शामिल थे। 2 घंटे लंबी चली ये बैठक जो है वो बेनतीजा रही। हालांकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर सरकार के मन में कोई ईगो नहीं है, लेकिन इसके फैक्ट एंड फिगर्स को भी सरकारी कर्मचारी जो यूनियन है, जो संगठन है, उनको समझने की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसको लेकर सदन के अंदर भी काफी विस्तृत तौर पर जवाब दिया है, जिसको समझना भी जरूरी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया के उस बयान का समर्थन करते हुए कहा कि ओपीएस को फिर से लागू करना वित्तीय दिवालियापन होगा। फडणवीस ने कहा कि वेतन, मेहनताना पेंशन पर पहले ही राज्य सरकार का वित्तीय खर्च 58% है और यह 62% तक पहुंच रहा है, जो अगले वित्तीय वर्ष तक लगभग 68% तक पहुंच जाएगा। जानकार मानते हैं कि 2005 में बंद हुई ओल्ड पेंशन स्कीम को अगर महाराष्ट्र सरकार राज्य में लागू करती है तो इससे महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी पर लगभग 1,10,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझा पड़ सकता है और इससे आर्थिक स्थिति जो महाराष्ट्र सरकार की है उसकी कमर भी टूट सकती है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू न करने को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। फडणवीस ने कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच में क्या कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए सकारात्मक हो सकता है, इसको लेकर सरकार विचार कर सकती है और इसीलिए उन्होंने कमेटी स्थापन करने का प्रस्ताव भी सरकारी कर्मचारी संगठनों के सामने रखा है, जिसमें यह तय किया जा सके कि ये पेंशन योजना लागू करने को लेकर क्या कुछ फिजिबल है और सरकार के लिए भी इसके लिए अड़चन न सामने आ सके। सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गठबंधन की ये सरकार मानती है कि दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी इस योजना को लागू किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2030 तक ही ये योजना बरकरार रह सकती है। मौजूदा वक्त में सरकार की जो आमदनी है उसका 56% हिस्सा जो है वो देनदारी में जाता है। ऐसे में अगर ये मान भी लिया जाए कि आने वाले वक्त में सरकार कोई नई नियुक्ति नहीं करती है, उसके बावजूद आने वाले वक्त में जो देनदारी का हिस्सा होगा वो 83% तक पहुंच सकता है। लिहाजा जल्दबाजी में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई भी फैसला करना सरकार की आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं होगा।